हेलो, नमस्कार बच्चों। तो ये जो वीडियो है ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जो भी आपको संवाद लेखन रिगार्डिंग जो भी डाउट हो रहा है वो आपका डाउट जो है क्लियर हो जाए। तो हम जो है इस वीडियो में ये देखेंगे कि जब आपने रिवीजन टेस्ट का एग्ज़ाम दिया था उस समय मैंने आपसे संवाद लेखन के कुछ इस प्रकार के आपको जो है क्वेश्चन पूछे थे, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपके जो है दो व्यक्ति के जो है संवाद दिए गए हैं, एक ओजस और एक पिता। चार संवाद ओजस के हैं और चार संवाद जो है उनके पिता के हैं। और जहाँ पर आपको नीचे जो है चार ऑप्शन भी दिए गए थे, जैसे क, ख, ग और घ। और ये जो 8 संवाद हैं, ये 8 संवाद आपका जो है इस तरह आपको 8 नंबर में ऊपर भी दिया गया है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। और आपको इसमें क्या करना था कि आपको ये पहचान करना था कि पहला संवाद कौन सा है, दूसरा संवाद कौन सा है, तीसरा संवाद कौन सा है। जो नंबर का संवाद है उसी नंबर में ही आपको करना था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मान लो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ओजस कहता है कि पिताजी मुझे अपने दोस्तों के साथ मॉल जाना है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि स्टार्टिंग जो है संवाद 3 से हो रहा है, तो मैं यहाँ पर 3 पर इसको क्लिक करता हूँ। अगर ओजस ने कहा कि पिताजी मुझे अपने दोस्तों के साथ मॉल जाना है, तो पिताजी क्या जवाब देंगे? पिताजी कहेंगे कि पिताजी कहेंगे नहीं ओजस, तुम अपने दोस्तों के साथ रहकर घुमक्कड़ होते जा रहे हो, तुमने पढ़ना लिखना तो बिल्कुल छोड़ दिया। तो यहाँ पर मुझे जो है तीसरा सा दूसरा संवाद जो है मुझे सही लग रहा था। तो ऐसे क में हम लोग जो है 2 ऑप्शन जो है सिलेक्ट करते थे। फिर ख में भी हमने जो है इसको इसी प्रकार किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा ऑप्शन होगा कि नहीं पिताजी अब मैं पढ़ेगा वादा करता हूँ, या फिर आप जो भी इसका सही होगा आप उसे जो है टिक कर सकते हो कि कि नहीं पिताजी अब मैं पढ़ूंगा वादा करता हूँ। तो ये मुझे 7वां जो है मुझे थर्ड लग रहा है, तो मैं 7वां में टिक कर दूंगा मैं। फिर पिताजी इसके जवाब देंगे कि और अगर नहीं लाए तो, या फिर जो है ठीक है तुम्हें आखिरी, और जो भी आपको सही लगता है तो वो जो है हमें ऐसा टिक करें। तो हमने क्या जाना कि जो है पहले के जो है रिवीजन टेस्ट में हम जो है एक ऑप्शन में क के ऑप्शन में 2 आंसर टिक करते थे, ख में 2 करते थे और ग में भी जो है हम लोग 2 ऑप्शन इस तरह जो है टिक करते थे, राइट। और घ में भी जो है जो हमारे 2 ऑप्शन बचते थे हम उसको टिक करके और इससे जो है हम इजीली सबमिट कर देते थे। तो काफ़ी जो है बच्चों को इस प्रकार का प्रश्न हल करने में कठिनाई हो रही थी। तो इससे जो है मैंने दोबारा जो है सिंगल वाइज आपको मैंने करके रिवीजन प्रैक्टिस टेस्ट के दौरान आपको मैंने ऑलरेडी क्लासरूम में सेंड किया था, राइट। तो बच्चों ने उस पर भी अभ्यास किया है, लेकिन वहाँ पर भी मार्क्स देने में मुझे जो है काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। अधिक मार्क्स का जो है ये हमारा संवाद लेखन हो रहा था, इसलिए मैंने जो है दोबारा आपको इसी तरह का पेपर पैटर्न प्रैक्टिस 3 में आपको मैंने क्लासरूम में भेजा। लेकिन इसके बावजूद भी कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये वाला जो है काफ़ी डाउट है, काफ़ी तकलीफ़ है, हम इसे जो है हल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है, हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं,
कई प्रकार की परेशानियां जो है इस प्रश्न में उत्पन्न जो है हो रही है। सो इसे और सरल और जो है आसान करने के लिए मैंने जो है एक नया जो है तरीका जो है इस प्रैक्टिस टेस्ट को हमने बताया है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसी प्रकार का तैयारी करना है, यही तरीका का इस्तेमाल करना है और इसे जो है मैंने जो है वर्कशीट 3 के नाम से मैंने जो है आप लोग को सेंड करूँगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना नाम डाल देना है, जो भी आपका नाम होगा। यहाँ पर आपको अपना जो है ग्रेड डाल देना है, आप जिस ग्रेड से हो, डिवीज़न डाल देना है, राइट। और यहाँ पर ये आपको आपको ऑलरेडी ये संवाद मैंने पहले दिए थे, उसी संवाद आपको दोबारा दिया हूँ, लेकिन एक नए अंदाज और एक नए तरीके से। आप यहाँ पर जो है वीडियो में पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पर जो संवाद है, जो संवाद का पिक्चर यहाँ पर लगा हुआ है, उसमें दो व्यक्ति का संवाद एक में ही कॉलम में मैंने कर दिया है। अब आपको जो है और आसान हो जाएगा कि आप जो है एक एक कॉलम को टिक करके आप जो है उसको आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पर सिर्फ आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर भी दिए गए हैं और यहाँ पर क ख ग यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और सबसे अच्छी बात कि आप अगर कोई भी एक कॉलम जो आपको सही लगता है, आप क में सिर्फ एक ही कॉलम जो है टिक कर सकते हो, आप एक साथ 2 कॉलम भी टिक नहीं कर सकते। ये भी आपको जो है इसको और आसान बनाने में आपको ये जो है मल्टीपल चॉइस जो है आपको मदद करेगा। चलिए मैं आपको एक संवाद लेखन जो है हल करके दिखा देता हूँ और बाकी जो दूसरा संवाद लेखन है ये आपको स्वयं जो है हल करना है। तो आशा करता हूँ कि ये जो है आपको तरीका काफ़ी आसान लगता होगा, आप इजीली इसको जो है कर पाओगे। तो ये जो संवाद है ये रोगी और वैद्य का है। यहाँ पर रोगी और वैद्य, वैद्य मीन्स डॉक्टर, आपस में जो है संवाद कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब ये जो है 1 2 3 ये जो है क्रम में नहीं है, ये जो संवाद है ये जो है आगे पीछे है, इसे हमें सही क्रम में करना है। और सही क्रम में करने के लिए क में सही क्रम क्या होगा, ख का सही क्रम क्या होगा, ग का सही क्रम क्या होगा, घ का सही क्रम क्या होगा, आपको उसी पर जो है टिक करना है। चलिए मैं इसको जो है पढ़ लेता हूँ और मैं इसको जो है कर देता हूँ। यहाँ पर पहला है रोगी कहता है अच्छा धन्यवाद, कल फिर आऊँगा। वैद्य अच्छा नमस्कार। तो ये पहला संवाद मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। चलिए दूसरे संवाद की ओर। रोगी पहले से बहुत अच्छा हूँ, बुखार उतर गया है, केवल खांसी रह गई है। घबराइए नहीं, खांसी भी दूर हो जाएंगी। आज दूसरी दवा देता हूँ, आप जल्द ही अच्छे हो जाएंगे। ये भी मुझे जो है पहला संवाद नहीं लगता है। तीसरे संवाद की ओर आगे बढ़ते हैं। रोगी वैद्य जी नमस्कार। वैद्य नमस्कार, आइए पधारिए, कहिए क्या हाल है। तो मुझे तीसरा ऑप्शन मुझे सही लगता है। ऐसा लग रहा है कि पहला जो है यहाँ पर रोगी जो है डॉक्टर के पास आ रहा है, राइट, मतलब यहाँ पर वो आ रहा है, मतलब पहला वाक्य यही होना चाहिए। अब मुझे यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन पहला लग रहा है, इसलिए मैं क में थर्ड ऑप्शन को मैं सही कर देता हूँ कि क का जो पहला ऑप्शन है वो थर्ड ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैं इसको थर्ड पर जो है मैं क ऑप्शन में रख दूंगा कि ये पहला संवाद है। ठीक है, फिर मैं चलूँगा जो है आगे। अब हमारा जो है बात हमारा हो रही है कि वैद्य जी ने कहा नमस्कार, आइए पधारिए, कहिए क्या हाल है। अब उसके बाद अब रोगी क्या उसका जवाब देगा। रोगी जवाब देगा कि पहले से बहुत अच्छा हूँ, बुखार उतर गया, केवल खांसी रहेगी। तो मुझे दूसरा ऑप्शन जो है मुझे यहाँ पर सही लग रहा है, जो इसका कंटिन्यू यहाँ पर ये कर रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है ख1 का जो है दूसरा आंसर जो है राइट होगा। उसके बाद थर्ड वन देखेंगे, थर्ड का जो है नेक्स्ट जो है हमारा संवाद क्या होगा। यहाँ पर लास्ट में घबराइए नहीं, खांसी दूर हो जाएगी, आज दूसरी दवा देता हूँ, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। या फिर रोगी बोल रहा है आप ठीक कहते हैं, शरीर दुर्बल हो गया है, चला भी नहीं जाता है और बिछावन पर पड़े पड़े तंग आ गया हूँ। वह चिंता की कोई बात नहीं है, सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, कुछ दिन और आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो ये चौथा वन जो है यहाँ पर ग में जो है मुझे सही लग रहा है, तो यहाँ पर चौथे वन पर जो है ये हमारा आ जाएगा, राइट।
और फिर लास्ट हमारा क्या बचता है कि फर्स्ट वन, अच्छा धन्यवाद कल फिर आऊँगा, ठीक है, अच्छा नमस्कार। तो इस तरह क का जो है पहला हमारा है थर्ड वन, ख का हमारा सेकेंड वन है, ग का फोर्थ वन है और घ का जो है पहला वन है। इसी तरह आपको जो है संवाद लेखन को क्या करना है, आपको सही क्रम में करना है और आपको सिर्फ जो है अब सिर्फ 4 ही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं और एक एक ऑप्शन को जो है आपका सिलेक्ट करके सही क्रम में आपको करना होगा। आशा करता हूँ कि ये आपको जो है काफ़ी आसान जो है लग रहा है, आप इजीली इसे जो है सॉल्व कर पाएंगे। और दूसरा इसी तरह आपको दिया गया है पिता और पुत्र में वार्तालाप। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4। इसी को आपको सही क्रम में करना है कि पहले में कौन सा आएगा, दूसरे में कौन सा आएगा और तीसरे में कौन आएगा। आपको लगता है क में कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, जो ऑप्शन आ जाए आप उसको सही कर सकते हो। ख में कौन सा आना चाहिए, आप ख का टिक कर सकते हो। ग में जो भी रहेगा आप जो सो टिक करके आप जो है लास्ट में उसको सबमिट कर सकते हो। तो इस तरह आप इजीली इस जो है संवाद लेखन को हल कर पाओगे और ये काफ़ी आसान है। और इसमें आपको जो है सिर्फ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन टिक करना है। इसमें आप एक साथ 2 ऑप्शन टिक नहीं कर सकते, आप अब एक टाइम में एक ऑप्शन में एक ही बार जो है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, आप दोबारा इस वीडियो को दोबारा देख करके आप इसको दोबारा इजीली हल कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा आप क्लासरूम में चैट बॉक्स में आप जो है मैसेज दे सकते हो। तो दोबारा ऐसे कोई जानकारी रहेगा तो आपको मैं जो है उसकी जानकारी आपको चैट बॉक्स में मैं दे दूँगा। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन। कोई का डाउट रहेगा तो आप जो है क्लासरूम में जो है चैट बॉक्स में आप जो है अपना डाउट लिख कर मुझे भेज सकते हो। थैंक यू।